स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। मैं उन प्रत्येक का धन्यवाद करता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने सुझाव प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम अपने कार्य को और अच्छी रीति से कर सकें। जिन्होंने हमारे कंटेंट को लाइक किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। और हम निरंतर, हमारी ये कोशिश रहती है कि बहुत छोटे कैप्सूल फॉर्मेट में हम आपके लिए परमेश्वर के वचन से मनन के विषय ला सकें। आज जो हमारे लिए मनन का विषय है वो हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और कुछ वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा और फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 पहले वर्ष से हम कुछ पद पढ़ेंगे और मैं आपके बीच में वो पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, जब हम 3रा अध्याय उसके पहले वचन से लेके 5वें वचन तक पढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जिस आदम और हवा को बनाया है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन किया। और आदम ने, यहाँ तक लिखा है, जानवरों के नाम तक रखे और वही उनका नाम हो गया। परमेश्वर ने उन्हें एक वाटिका में रखा और परमेश्वर ने ना केवल वाटिका को अच्छे फलों से सुसज्जित किया, लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर परमेश्वर ने उसे प्रदान किया कि वो सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके और परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस वाटिका की देखरेख कर सके, यहाँ कार्य कर सके। परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत वातावरण ना केवल आदम को दिया, हवा को दिया, लेकिन परमेश्वर खुद उनसे संगति करने के लिए दिन के ठंडे समय में उन दोनों के पास आता था। लेकिन परमेश्वर ने वाटिका के बीच में जो 2 पेड़ लगाए थे फलों के, केवल उन 2 पेड़ों के फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। और जब परमेश्वर ने ये कहा था कि बाकी सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल तुम ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हवा शैतान के पास नहीं गई, लेकिन शैतान जो है वो हवा के पास गया, ताकि परमेश्वर के इस सुंदर सिस्टम को किस तरह से बिगाड़ सके और किस तरह से जो इंसान को परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर की नज़र से गिर सके। हवा ने बात शुरू नहीं की, आदम ने बात शुरू की। हम और परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अय्यूब जो अपने समय के लोगों में धर्मी और खरा मनुष्य था, अपनी खराई के कारण परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें प्रदान की थी, धनाढ्य व्यक्ति था, उसकी इंक्वायरी लेके शैतान जो है परमेश्वर के पास जाता है। और हम नए नियम में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री करने से पहले कुछ समय 40 दिन उपवास में बिताया और वो जंगल में रहा, निर्जन जंगल में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ संगति की और निराहार रहा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब उसे भूख लगी, शैतान उसके पास आ गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, परमेश्वर हमें हर एक दिन परमेश्वर हमें देता है और प्रत्येक दिन 2 विचार हमारे जीवन में आते हैं। एक विचार होता है जो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में ले जाता है, एक विचार होता है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो हमारे जीवन से ना केवल सांसारिकता छूटती है, लेकिन हम शैतान को भी बड़ा करारा जवाब देते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और
तुझे हमारे जीवन से क्या काम है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, उसी प्रकार से हमारा जीवन हमारे कामों के द्वारा उसके लिए एक करारी हार बनता है, एक करारी ठोकर बनता है और वह हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन यदि हम अपनी आंखें जिस प्रकार से हवा ने उस फल की ओर लगाई, तो हम ना केवल अभिलाषाओं में और अपने मन में और अपने मस्तिष्क में खिंच कर फंस जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से 6वें पद में, पहले पद से लेकर 3रे अध्याय 5वें पद तक शैतान और हवा की बातचीत चल रही है। लेकिन 6वें पद में हवा ने क्या किया, इसका हम वर्णन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया। देखिए, उसने देखा, सीधी सी बात है। जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया है, हमें वहां देखना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करो। शमूएल ने जब देखा कि शाऊल ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उस दिन के बाद वो कभी शाऊल से मिला भी नहीं। हमारे जीवन में या तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या हम शैतान की बातों के भागी हो सकते हैं। यदि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर की ओर जाना है, तो हमें संसार से इनकार करना पड़ेगा और हमेशा अपनी आँखों को ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आँखों को लगाएं। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हम उन कार्यों को कर सकें और हम परमेश्वर की समीपता में चलें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ता जाए। और जब भी अब शैतान हमारे जीवन में हमें नॉक करने के लिए आए, तो हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें, तब वो हमारे पास से भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 10वें पद में देखते हैं कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसे भूख लगी, परमेश्वर के वचन से उसने कोट किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन से कोट किया और उसको निरुत्तर किया। इस प्रकार से दूसरी बार ले गया, फिर परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको निरुत्तर किया। तीसरी बार भी परमेश्वर के वचन से वो प्रश्न करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से उसको निरुत्तर किया। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हम 4था अध्याय और उसके 10वें पद में पढ़ते हैं, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। आप अपने जीवन में इस बात को बहुत मनन करें और इस बात को जानें कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जिस इंसान के लिए मैंने बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, जिस इंसान को मैंने अपनी स्वरूपता में बनाया है, क्या वो इंसान मेरी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं मानता है। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की बात सुने, तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। और जब जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो हमें, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो वो हमें स्थिर करता है और हम शैतान को करारा जवाब देना जानते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया कि उसकी परीक्षा हो, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। तो जब शैतान हमारे पास आता है, परमेश्वर का वचन हमारे पास भरपूरता से होना चाहिए, ताकि हम उसके बात का जवाब उसी बात से दें जो जिस प्रकार से वो हमारे जीवन में लेके आया है। और हमेशा वो हमारे जीवन में कोई तलवार या चाकू लेके नहीं आता, लेकिन जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर हम थोड़े से हमारा झुकाव होता है, या जिन बातों को हम अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ देते हैं, वो ये देखता है कि ये परमेश्वर के अनुरूप है या नहीं है। यदि नहीं होती, शैतान झट से वहाँ पकड़ लेता है और हमें परीक्षा में फंसाने की कोशिश करता है। सो अपनी आँखों को हवा की तरह उस फल को देखने में ना लगाएं, उन बातों को देखने में ना लगाएं, चाहे वो बातें कितनी भी उपयोगी हों। यदि वो परमेश्वर से संबंध नहीं रखती, या परमेश्वर ने उन बातों को करने के लिए हमारे जीवन में मना किया है, तो हमें कभी अपने जीवन में उन बातों की ओर नहीं निहारना है, ना उन बातों को करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य पाकर
अपने जीवन में आशीषों को लेकर परमेश्वर से आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, यदि स्थिरता से आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने आत्मिक सफर में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। अब हम अपनी आंखें कहां लगाएंगे? प्रत्येक दिन हमारे जीवन में 2 विचार आते हैं, प्रत्येक दिन, और किस विचार को हमें एंटरटेन करना है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर इच्छाएं दी हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर कॉन्शियस दिया है, परमेश्वर ने हमारे अंदर समझ दी है, परमेश्वर ने हमारे अंदर दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। जब भी हमारे जीवन में, क्या आप सोचते हैं कि आपके जीवन में प्रत्येक दिन अच्छी बातों से आपका सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। हर दिन आपके जीवन में 2 विचार आएंगे। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी। और जब भी शैतान आपके सामने नए नए विचार लेकर आता रहे, यदि आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर हैं, यदि आपके हृदय चित्त पर परमेश्वर की व्यवस्था अंकित है, यदि आपके मुंह पर परमेश्वर का वचन है, तो आप शैतान को अच्छी रीति से निरुत्तर करेंगे। और ना केवल निरुत्तर करेंगे, लेकिन उससे कहेंगे कि वो आपके जीवन से भाग जाए तो वो भाग जाएगा। हमारे पास वो सामर्थ परमेश्वर ने प्रदान की है, प्रभु ने प्रदान की है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग उसकी परीक्षाएं लेने आते थे, क्वेश्चन करते थे, परमेश्वर ना उनका उत्तर नहीं देते थे, परमेश्वर उल्टा उनसे प्रश्न करते थे, तो वो परमेश्वर से भाग जाएंगे। यदि उस दिन भी हवा ने काउंटर क्वेश्चन किया होता शैतान से, क्या तुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने इन बातों को करने के लिए हमारे जीवन में मना किया है? और जिस काम को परमेश्वर ने मना किया है, उस काम को हम करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि हमारी संरचना परमेश्वर ने की है, हमारा मालिक परमेश्वर है, और जो काम परमेश्वर ने हमें मना करने के लिए किया है वो हम नहीं करेंगे, जाए यहाँ से, तो क्या शैतान रुकता? वहां पे चला जाता। आज भी यही संघर्ष है। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में बुराई आती है, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में हमें संघर्ष में डूबना पड़ता है, हमें इस संघर्ष से होकर निकलना पड़ता है कि हम हमारे जीवन में किन बातों का चुनाव करें, हमारी आंखें किस ओर निहारें। और यदि हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जहाँ से हमें सहायता मिलती है, जो सृष्टि करता है, तो हम अपने जीवन में आत्मिक जीत की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने आत्मिक सफर में आशीषों के सहभागी होने के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आत्मिक गहराई को लेकर आगे बढ़ते हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होता है तो हम जय के उत्सव में चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आता है वो जय के उत्सव में चलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में चलाता है। लेकिन जहाँ हम संसार की ओर अपनी नज़रों को करते हैं, जहाँ हम परमेश्वर के वचन को छोड़ शैतान की बातों को एंटरटेन करेंगे और उसके द्वारा की गई नेगोशिएशंस को, उसके द्वारा की गई बातों पे मनन करेंगे, अपनी आंखें लगाएंगे, हम परीक्षा में, हम अभिलाषाओं में, हम अपने जीवन, आत्मिक जीवन में नीचे की ओर गिर जाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे इस संसार के अंदर आए, ताकि वो हमें छुटकारा प्रदान करें और हम निरंतर अपने जीवन में अनंत जीवन की यात्रा में सहभागी बन सकें उसके साथ। प्रभु यीशु मसीह ने भी, यदि वो पिता के दाहिनी ओर आज बैठा है, तो अपने जीवन में पिता की हर एक बात को उसने पूरी किया, और जो योजना और जो मोटिव परमेश्वर का था, जो मिशन परमेश्वर का था, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा फोकस उसके ऊपर किया, और अपने जीवन में उन हर एक बातों को पूरा कर उस कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के सिर को कुचलकर फिर तीसरे दिन पुनरुत्थित होकर आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना और याचना कर रहा है कि हम परमेश्वर के विजयी जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी निगाहें और अपनी नज़रें परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर लगाएंगे, ताकि आपको आशीष मिल सके? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 13वें पद में,
याकूब उसका 1 और उसका 13वां पद। जब किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, बड़े शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया है, यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे निश्चित है आप परीक्षा में फंसेंगे, और फिर उसमें से भी यदि आप निकल जाते हैं तो प्रभु आपको जीवन का मुकुट पहनाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है तो आप उसमें नहीं निकल सकते। मेरे प्रियो, आपको अपनी आँखों को, आपको अपने हृदय को, आपको अपने विचार को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर सके। भजन का लिखने वाला कहता है पहले अध्याय में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। तो फिर वो करता क्या है? उसके बाद लिखा है वो दिन और रात उसकी व्यवस्था पर मनन करता है। उसकी व्यवस्था पर मनन कीजिए, उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन को अपने जीवन में आने के लिए मौका दीजिए। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए, उसके वचन की ओर लगाइए। आप विजयी जीवन की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। याद रखिए, प्रत्येक दिन एक युद्ध है आत्मिक लोगों के लिए, एक विश्वासियों के लिए, प्रभु के दास और दासियों के लिए। युद्ध क्या है? हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक संसार की ओर से, एक परमेश्वर की ओर से। आपका चुनाव क्या है आपके जीवन में, यह आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। जिस प्रकार से हवा ने एक गलत चुनाव अपने जीवन में किया और आदम और हवा पाप के दास बन गए और पाप का बीज उनके जीवन में आ गया, जिसको मिटाने के लिए परमेश्वर को खुद इब्ने आदम बनकर इस दुनिया में आना पड़ा और मनुष्य के छुटकारे के लिए अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया। सोचिए कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। वो ये चाहता है कि हम पाप के दास ना बने, वो ये चाहता है कि हमारा उद्धार हो, वो ये चाहता है कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो। इसके लिए हमें परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाना पड़ेगा। अंतिम बात मैं आपके बीच में ये बोलना चाहता हूँ, जो कि लिखी है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 22वें पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा, यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हमें हमारी आँखों को अच्छा रखना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अपनी आँखों को लगाने के लिए सुरमा ले ले मेरे से। हमारी आँखों को हमें अच्छे रखना है, हमारी आँखों को हमें निर्मल रखना है, हमारी आँखों को हमें उस ओर लगाना है जहाँ परमेश्वर की बातें हैं, जहाँ संतों की संगति है, जो प्रभु के लोगों की उपस्थिति के बीच में हम बैठ सकें, प्रभु का वचन हम सुन सकें, प्रभु के आत्मिक दर्शनों की ओर अपनी आँखों को लगाना है, भलाई की ओर अपनी आँखों को लगाना है, स्नेह की ओर अपनी आँखों को लगाना है। यदि हम अपनी आँखों को सही जगह नहीं लगाएंगे तो हमारा शरीर अंधियारा हो जाएगा, हमारा शरीर हमें निर्मल ज्योति प्रदान नहीं करेगा। आज मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करता हूँ, अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जिस प्रकार से हवा ने अपनी आँखों को उस फल की ओर लगाया और सोचा, अभिलाषा की, फंस गई, पाप में गिर गई, आप वैसा ना करें। जिस प्रकार से गहेजी ने अपनी आँखों को लगाया कि उसको कितना किक्कार, चांदी, सोना और रेशम के वस्त्र नामान अपने साथ लेकर के आया और बाद में उसने कोढ़ को आमंत्रित किया अपने जीवन के लिए, ऐसे अपनी आंखों को मत लगाइए। इस प्रकार से यहूदी संस्कृति ने उस 30 चांदी के सिक्कों में खुदा के बेटे का सौदा कर दिया, जबकि उसने बड़े बड़े काम देखे थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसने अपनी सोच में क्या क्या सोच लिया
जो कि परमेश्वर के विरोध में था, उसने अपनी आँखों को सही जगह नहीं लगाया। आप अपनी आँखों को कहाँ लगाना चाहते हैं? आज फैसला आपके हाथ में है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। कोई बुराई आपके जीवन में आएगी, आप परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करेंगे और उसको अपने जीवन से ना केवल दूर करेंगे, लेकिन एक विजयी जीवन जीने के लिए ना केवल खुद लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर चाहता है हम उसकी नज़दीकी में बने रहें, ना कि संसार के अभिलाषाओं में अपने जीवन को दें और अपने समय को बर्बाद करें। अपने आत्मिक सफ़र में अपनी निगाहों को परमेश्वर के आगे लगाते रहिए ताकि परमेश्वर से आपको सामर्थ मिल सके और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महसूस कर सकें, उसको ले सकें, उसका मनन कर सकें। और भी विषयों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।